नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गंवार। विभा एक गरीब परिवार की बेटी थी। संयोग से उसकी शादी अमीर खानदान में हो जाती है। आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन घर में एक भी पंखा नहीं है। अगर आप पहले बता देते तो पापा से कहकर एक पंखा मंगवा देते। बताओ अब क्या करें? आप भी ना। ये सुनकर विभा के पति अतुल ने कहा, अरे पगली, घर में पंखा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है और इसके होने से पंखे की जरूरत नहीं होती है। एयर का कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता है। बिजली वाला 4 पंखा का 400 रुपया कमीशन लेता है, पर हमारे पापा 200 रुपया देकर काम चला लेते हैं। कहो तो पापा से बात करके यहाँ भी सेट करवा दूं। बताओ, बहुत जान पहचान है पापा की। विभा ने अपने पति अतुल से कहा, अरे पगली, उसे कमीशन कहते हैं और इसे कंडीशनर। तुझे कैसे बताऊंगा? हाँ, कंडीशन। हमारे गांव में सब कमीशन बोलते हैं। कंडीशन कोई नहीं जानता। हम सोच रहे हैं कि ससुर जी के भी 2 पैसा की पापा से कहकर बचत करवा दें, घर में 4 पंखा लग जाएं। लेकिन यहाँ तो सब हमारा मजाक बनाते हैं। अब से हम कुछ ना बोलेंगे। इतना सुनने के बाद अतुल कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगा। अरे दरवाजा खिड़कियां काहे बंद कर रहे हैं? एक तो रूम में एक भी पंखा नहीं है, ऊपर से खिड़कियों को भी बंद कर दीजिएगा, तब तो गर्मी से दम ही घुट जाएगा। खोलो, जल्दी खिड़की खोलो। 1 मिनट रुको, जरा देखती जाओ। आओ। अरे नहीं, खोलिए खिड़की दरवाजा। हमारे गांव में घर में खिड़की में पल्ला भी नहीं लगा है। रात में पुरवैया हवा ऐसी लागती है कि हम शिमला में सोए हैं, लेकिन सवेरे जब धूप की रोशनी आती है तो लगता है कि रात भर में शिमला से बीकानेर पहुंच गए। अब कुछ महसूस हो रहा है? बताओ कैसा लग रहा है? ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? बर्फ की सिल्ली बाबूजी से मंगवाए हैं का छत पर? हम लोग भी छत पर बाल्टी से पानी डालते थे, लेकिन इससे तो छत टपकने लगती है। विभा ने आश्चर्य से पूछा। ये गर्म हवा को ठंडा करने वाला मशीन है और ठंड में गर्म हवा देता है। अब गर्मी में भी शिमला का मजा ले सकती हो। अजी, ये तो बहुत ही ठंडी हवा निकाल रहा है। मशीन बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी कुल्फी ही जम जाएगी। विभा की सास विनीता बहुत ही कंजूस औरत थी। वो बहू के कमरे में आई और कहा, बहू, अरे बहू, चल देख तुमसे मिलने कौन आई है। हाय हाय, कल ही 25,000 का बिजली का बिल भरा गया है। तुम लोग एसी चलाकर बैठे हो। तुम मुझे कंगाल करके ही मानोगे क्या? अरे नहीं माँ, वो तो मैं ही विभा को एसी दिखा रहा हूं, इसलिए ऑन किया था बस। और कौन सा इतनी देर में कुछ ज्यादा बिल आ जाएगा? वारी दुनिया, एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। चल बहू, ड्राइंग रूम में चल, तुझसे खास लोग मिलने आए हैं। चल जल्दी आ जा। ड्राइंग रूम में विभा की ननद कृतिका आई हुई थी, जो शादी में बेटे की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी। अरे भैया, कहाँ छुपा के रखे हो अपनी विभा को? मम्मी के कहने पर भी अभी तक झलक नहीं दिखाई। अरे अभी तक नहीं आई? माँ के आने के तुरंत बाद उसे ड्राइंग रूम में भेजा था। 1 मिनट, मैं अंदर देख कर आता हूँ। विभा, ए विभा, कहाँ हो तुम? ए जी, इधर आओ ना, एक बात पूछनी है आपसे। अरे तू यहाँ खड़ी है और कृतिका ड्राइंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। वही ड्राइंग रूम तो खोज रही हूँ पिछले आधे घंटे से। एक यहीं पर तो ड्राइंग लगी हुई है, लेकिन इसमें रूम कहाँ है? यहाँ आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? अरे पगली, ड्राइंग रूम बाहर के कमरे को कहते हैं, जहां मेहमान लोग आकर बैठते हैं। अब चल जल्दी। कृतिका कब से वहां बैठी हुई है।
वो क्या है जी? हमारे गांव में उसे द्वारी कहते हैं। चलिए चलते हैं। आइए भाभी आइए, मेरा नाम कृतिका है, मैं आपकी ननद हूँ। मेरे बेटे अग्रिम का एग्जाम था, इसलिए शादी में ना आ सकी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, फॉरेन से लाई हूँ, एकदम स्पेशल, बिल्कुल आपके जैसा। फौरन लाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा लेट ही ले आती। हम कौन सा भागे जा रहे थे बताओ? अरे पगली, फौरन नहीं, फॉरेन। मुझे इतनी बुद्धि है कि फौरन और फॉरेन में अंतर कर सकूं। फौरन सब्जी दाल तड़का आदि में लगता है और फॉरेन मतलब जल्दी होता है। अरे पगली, फॉरेन मतलब विदेश से गिफ्ट लाए हैं। विवाह की बातों पर सब हंस पड़ते हैं। विवाह को लगता है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मायूस हो जाती है। तभी अग्रिम बोला, मामी भूख लगी है, पास्ता बनाओ ना, और जल्दी बनाना मामी। ठीक है बेटा, मैं अभी किचन से बनाकर लाती हूँ। पिस्ता को अमीर लोग आजकल पास्ता कहते हैं शायद। पिस्ता लेकर ही जाती हूँ। लो बेटा, अपना पास्ता खा लो। पर मामी, ये तो पिस्ता है। हम लोग तो पिस्ता ही कहते हैं, आप जैसे आजकल के बच्चे पास्ता कहते हैं, इतना तो पता है मुझे। अरे पगली, पास्ता मैगी जैसा होता है और पकाया जाता है, अतुल ने उसे कहा। विभा पैर पटकती हुई अपने रूम में चली जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। विभा देर रात बाथरूम जाने के लिए उठती है। उसी समय कृतिका कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगाए हुए गाना सुन रही थी और लॉन में टहल रही थी। बीच बीच में वो गाने की रिदम पर थिरक भी रही थी। विभा की नज़र जब लॉन में थिरकते हुए कृतिका पर गई तो उसे लगा कि कृतिका को मिर्गी आई है। वह दौड़ के जाकर ससुर जी वाला जूता ले आई और कृतिका को सुंघाने लगती है। जूता की बदबू से कृतिका बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आने पर कृतिका कहती है, भाभी ये सब क्या किया आपने? आपने मुझे जूते क्यों सुंघाए? आप लॉन्ज में उछल कूद कर रही थी तो मैं सोची कि आप पर भूत आया है। हम डर गए, लेकिन अगले ही पल याद आया कि मिर्गी का दौरा भी ऐसे ही पड़ता है, इसलिए पापा वाला जूता मैंने लाकर आपको सुंघा दिया। वो मैं अपना वायरलेस ईयरफोन पर माइकल जैक्सन का गाना सुन रही थी, लेकिन आपके पास तो मोबाइल था ही नहीं और तार भी कान में नहीं लगा था। तभी शोर सुनकर वहां पर अतुल आ जाता है और विभा को कहता है, अरे पगली, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है मोबाइल और 100 मीटर तक कहीं भी बिना तार के मोबाइल की आवाज सुन सकते हैं। कृतिका ने अपने बेटे अग्रिम से कहा, चल बेटा, अगर यहाँ 2-3 दिन और रहे तो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा। नाराज क्यों होती हो दीदी? वो गांव से आई है, ये सब उसने ना देखा है और ना सुना है। कुछ टाइम दो, सब सीख जाएगी। इतने में विभा की सास बोली, अरे ऐसा कौन से गांव से आई है? हम सभी गांव से ही हैं, लेकिन कभी भी अपनी ननद को चप्पल या जूते नहीं मारा। मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ये सब हो गया। हमें नहीं पता था कि वो नाच रही हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, विभा ने माफी मांगते हुए कहा। अनजाने में इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई है और अकल नाम की चीज नहीं है। छोटे घर से लाई थी कि घर में सभी को इज्जत देगी, सभी को मिलाकर चलेगी, लेकिन ये तो ननद को ही पीट रही है। आज ननद को मारा है, कल सास को मारेगी। ना जाने और क्या क्या देखना बाकी है। विभा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तब अतुल सभी से कहता है, चलो अब गुस्सा छोड़ो। कल रात मेरी तरफ से रेस्टोरेंट में डिनर पार्टी होगी। अगले दिन रात को सभी रेडी होकर रेस्टोरेंट जाते हैं। अतुल विभा को पहले ही बता देता है कि वहां पर किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए,
सभी लजीज डिनर का आनंद उठाते हैं। अग्रिम कहता है, देखा मम्मा, अब मामी भी मॉडर्न हो गई हैं। हाँ, आज कोई गलती नहीं हुई, बस ऐसे ही वो सब सीख जाएगी। कृतिका बोली, आखिर गवार तो गवार ही रहेगी, देखता जा, कुछ ना कुछ तो हरकत करेगी गवार। सही कहा तूने बेटी, विनीता भी कृतिका का साथ देते हुए बोली। तभी वेटर हैंड वॉश करने के लिए बाउल में गर्म पानी और नींबू लाकर सभी को देता है। सभी लोग हाथ धोते हुए बात कर रहे थे कि तभी सुपुड़ सुपुड़ की आवाज सुनकर सभी विभा की ओर देखते हैं। वह बाउल में नींबू निचोड़कर आराम से बाउल को उठाकर पी रही थी। सभी एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। अरे पगली, ये पीने के लिए नहीं, हाथ धोने के लिए था, जैसे हम सब हाथ धो रहे हैं, अतुल ने विभा को समझाते हुए कहा। लेकिन ज्यादा खाने के बाद हमारे गांव में पेट साफ करने के लिए नींबू पानी पीते हैं, इसलिए मैं पी गई। देख लिया, आखिर कर दी ना इसने गवार वाली हरकत। लो और बना लो मॉडर्न इसे। अब बस भी करो माँ, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आओ सब लोग चलते हैं। सभी लोग डिनर करके घर के लिए जाने लगते हैं कि तभी रेस्टोरेंट की सीढ़ी से अचानक विभा की सास विनीता का पैर फिसल जाता है। आई माँ, मर गई, मेरा पैर मुझसे उठा नहीं जा रहा। अरे माँ, आप रुको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप सब लोग घर पहुँचो, अतुल ने सभी से कहा। अजी, आप माँ को अच्छे से पहलवान से दिखाइएगा। अरे विभा, हॉस्पिटल में पहलवान नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। हमारे गांव में तो जब मोच या हड्डी चढ़वानी हो तो पहलवान के पास जाते हैं। अरे अभी तुम लोग घर जाओ, मैं माँ का चेकअप करवा के घर आता हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने विनीता को चेक किया, पैर में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। डॉक्टर ने विनीता जी को 45 दिनों का बेड रेस्ट करने को कहा। उस समय पर विभा ने विनीता की जी जान से सेवा की। अरे माँ जी, कोनो चिंता नहीं, ये विभा के होते हुए आप बस आराम कीजिए। हमें इस सेवा का मौका मिला है, आपको कोनो भी जरूरत लगे उसी समय आवाज देना, विभा तुरंत हाजिर हो जावे यहाँ। यह सब देखकर विनीता को एहसास होता है कि उसने विभा के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसके गवार होने का मजाक उड़ाया। बहू, थोड़ा इधर आना। मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी सेवा जी जान से की। ये ले घर की चाबी पकड़ और संभाल अपने घर को। ये घर मेरा नहीं, सभी का है, और आप घर की एक मालकिन। मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आपने मुझे माँ बनकर समझाया, विभा ने विनीता जी से कहा। जिसके इतने अच्छे संस्कार हों वो गंवार कैसे हो सकती है? तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।